guys, what's up? I'm Palak Lakhani. In this channel, I make educational videos focusing mainly on studying, working, and living in Europe. So if you are new here, consider subscribing. जो लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि रिसेंटली मैं इंडिया में था। अराउंड 5 साढ़े 5 महीनों के लिए मैं इंडिया में रहा और 29 जून को मैं वापस आया। लेकिन मेरा जो बैगेज अलाउंस था वो 23 किलोज़ का था। मैं KLM से आया था, तो 23 किलो में ज़्यादा चीज़ें नहीं ला पाया था, तो बाकी की चीज़ें मेरे पेरेंट्स ने पार्सल की थी। सो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या प्राइस लगता है अगर आपको इंडिया से जर्मनी पार्सल मंगवाना है, कौन सी सर्विसेज अच्छी है, कौन सी आपको एफोर्डेबल रेट्स में पड़ सकती है और क्या क्या आप मंगवा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो आप कुरियर में नहीं मंगवा सकते, तो ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने अभी देखा, बहुत ही अच्छे से पैक करके देते हैं ये लोग खुद आपके घर पे आते हैं, पूरा सामान पैक करते हैं, उसकी पूरी लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट बनाने के बाद आपको वो बताते हैं कि कितना किलो का ये पूरा होगा। और उसके बाद अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं ला सकते यहाँ पे, जो आप कुरियर में नहीं भेज सकते, तो वो भी आपको बताते हैं। जैसे कि लिक्विड है तो वो आप नहीं भेज सकते, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम है तो वो आप नहीं भेज सकते। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ कुरियर वाले इसको एक्सेप्ट करते हैं और अगर आपको भेजनी हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी कई बार पे करना होता है। तो ये सारी बातें आपको बताते हैं। पैकिंग मटेरियल, बॉक्स, सब कुछ वो लोग लाते हैं और उसके बाद वो पैक करके पूरा लेके जाते हैं। और अराउंड 13 किलोज़ का ये है और इसका जो पर केजी कॉस्ट था वो सिर्फ 430 था। कोरोना की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कोरोना से पहले जब हम ये करवाते थे तो 300 साढ़े 300 रुपये पर केजी पड़ता था। DPD वालों ने ये मेरे घर पे पहुंचाया है, तो हमने DHL के थ्रू नहीं करवाया था, DPD के थ्रू करवाया था। तो DPD काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी पड़ता है DHL के कंपैरिजन में और आपको टाइम पे मिल भी जाता है। DHL यूजुअली अगर आप इंडिया में है तो DHL आपको 1000 या 1100 रुपये पर केजी में पड़ेगा। अगर आपके जान पहचान वाले हैं तो कई बार वो लोग डिस्काउंट कर देते हैं और आपको 600 साढ़े 600 रुपये पर केजी पड़ता है। लेकिन उसकी कंपैरिजन में DPD मुझे बहुत ज़्यादा सस्ता लगा। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या मैंने पार्सल में मंगवाया है, तो आपको भी अगर कुछ मंगवाना है तो आपको भी पता चले कि क्या क्या आप मंगवा सकते हैं पार्सल में इंडिया से जर्मनी। तो सबसे पहले ये कुछ टी शर्ट्स मंगवाई थी मैंने। मैं ज़्यादा टी शर्ट्स नहीं ला पाया था, तो इसलिए ये 3 टी शर्ट्स मैंने मंगवाई थी। उसके बाद ऑफकोर्स गुजराती हूँ तो चक्री मैंने मंगवाई है, 2 चक्री के पैकेट है। ये 3 नायलॉन सेव के पैकेट है। ये बनाना चिप्स है 2। ये भाखरी का पैकेट है, ये भी भाखरी है, अलग अलग फ्लेवर की ये दोनों। खाखरा, जो हर गुजराती की पार्सल में या सामान में होता ही है यूजुअली। ये नायलॉन चने हैं और ये मस्ट है जर्मनी में अगर आप रहते हैं और अगर आप खाना खुद से बनाते हैं, आप वेजिटेरियन है। मैं प्योर जैन हूँ, तो ये उपमा के पैकेट है जो मम्मी ने भेजे हैं। तो इस बहुत ही इजीली बन जाते हैं उपमा। अगर सुबह में आपको ब्रेकफास्ट में उपमा खाना है तो ये बहुत ही इजी पड़ते हैं। ये जर्मनी में मिल जाते हैं यूजुअली आपको, लेकिन इंडिया से अगर आप मंगवाए तो ये ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं जर्मनी के कंपैरिजन में। ये काश्मीरी सोडा है। अगर आप तारक मेहता देखते हैं तो रोज़ रात को जो वो सोडा पीने जाता है जेठालाल, ये वो वाली सोडा है। फिर ये कस्टर्ड पाउडर है,
अगर आपको मतलब यहाँ पे फ्रूट सलाद या ऐसा कुछ बनाना हो तो ये बहुत ही यूज़फुल रहता है। ये 2 जिम जाम के पैकेट है, 2 जिम जाम बिस्किट। ये मरी पापड़ है, तो ये ग्लूकोन डी का पैकेट है। यूजुअली अगर आपको जूस पीना हो या ऐसा कुछ हो, तो अगर आपको शुगर यूज़ ना करनी हो तो ग्लूकोन डी भी आप यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली जो भी कुरियर वाले होते हैं, इंटरनेशनल कार्गो वाले, वो ग्लूकोन डी को मेडिसिन में कंसिडर करते हैं, और अगर आपको मेडिसिन कुरियर में लानी है तो वो यूजुअली पॉसिबल नहीं है। मेडिसिन आप सिर्फ अपने साथ ला सकते हैं, कुरियर में नहीं ला सकते। लेकिन ग्लूकोन डी फिर भी हमने रिस्क लेके कुरियर वाले को बोला था कि आप ट्राई करो, अगर कस्टम वाले कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना करे तो, और उन्होंने ट्राई किया और ये आ सका। वरना यूजुअली ये मेडिसिन में अगर गिनते तो ये पॉसिबल नहीं है लाना। ये धनिया दाल है, और अगर आप राजकोट से है या फिर अगर आप गुजरात से हैं तो ये आपको पता होगा, ये रसिक भाई की चटनी है, बहुत ज़्यादा फेमस है। यूएसए, यूके हर जगह एक्सपोर्ट होती है ये चटनी, और अभी जर्मनी भी एक्सपोर्ट हो गई। ये जो है ये मेन चीज़ जो मंगवाई थी, मेरी अभी वीज़ा अपॉइंटमेंट है, तो वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए आपको अपने पेरेंट्स का सपोर्ट लेटर चाहिए होता है। तो वो पेरेंट्स का सपोर्ट लेटर मैंने मंगवाया है। तो इस सपोर्ट लेटर की वजह से ये पूरा पार्सल मुझे मंगवाना पड़ा, क्योंकि सिर्फ ये सपोर्ट लेटर मंगवाने के लिए मुझे 4000 का चार्ज लग रहा था। इससे अच्छा हमने सोचा कि अगर 4000 लग ही रहे तो फिर 1-2 हज़ार ज़्यादा डाल के पूरा 13 किलो का पार्सल ही मंगवा लेते हैं। तो सिर्फ इसकी वजह से ये पूरा पार्सल मंगवाया है मैंने। ये सौंफ है, मुखवास जिसे आप बोलते हैं। ये मेरी फेवरेट टूटी फ्रूटी है। ये यहाँ नहीं मिलती है जर्मनी में, और अगर कुछ जगह मिलती भी है तो वो ऑनलाइन स्टोर्स में मिलती होगी, लेकिन वो इस फ्लेवर की या इस टेस्ट की नहीं मिलती। जो पैकेट्स है ये भाखरी, पराठे और थेपले के पैकेट्स है। इसे मम्मी खुद बनाती है। उसके बाद इसको आप मतलब राजकोट में शॉप है जहाँ पे आप इसको एयर टाइट पैक करवा सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ला सकते हैं। और मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ कि ये ऑलमोस्ट 2-3 महीने बिगड़े बिना ऐसे ही चल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आपको यहाँ पे आके ब्रेड या ऐसा कुछ ज़्यादा ना खाना हो, और अगर आपको पराठे या ऐसा कुछ यहाँ पे लाना हो, तो मम्मी से आप बनवा के आप इसको एयर टाइट करके यहाँ पे ला सकते हैं। कुरियर में भी मंगवा सकते हैं और अपने साथ भी ला सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो गाइस, ये था पूरा वीडियो, और ये सारी चीज़ें मैंने इंडिया से मंगवाई है। ऑलमोस्ट 13 केजीज़ का पार्सल था। सो 13 केजीज़ का पार्सल मुझे अप्रॉक्सीमेटली 5500 रुपीज़ का पड़ा। और इसमें हमने, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, हमने डीपीडी से ये पूरा मंगवाया था। अगर आप डीएचएल से मंगवाते हैं तो और भी ज़्यादा चार्ज इसमें लग सकता है, तो इसलिए मैंने डीपीडी को प्रिफ़र किया। और ये पार्सल अराउंड 10 दिन में मेरे पास आया। तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ मंगवा रहे हैं जो आपको अर्जेंटली चाहिए, तो ये ध्यान में रखिएगा कि इस पार्सल को अभी कोरोना के टाइम में इंडिया से जर्मनी पहुंचने में ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन लगते हैं। कुरियर वाले ने हमें 14 से 15 दिन बोला था, लेकिन ये उससे पहले ही आ गया। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि कई बार ये भी हो सकता है कि आप अगर अपने यूनिवर्सिटी पे हो या कहीं बाहर हो, और ये पार्सल अगर आपके घर पे आए तो फिर क्या होगा। तो अगर आप घर पे नहीं है और ये पार्सल आता है, तो आपके पोस्ट बॉक्स में, यहाँ पे जर्मनी में सबके पास एक पोस्ट बॉक्स की की होती है। उस पोस्ट बॉक्स में ये लेटर डाल देगा पोस्टमैन, और इस लेटर में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ये डीपीडी की वेबसाइट पे जाएंगे, और वहाँ पे अगर आप अपना ट्रैकिंग नंबर डालेंगे तो उस ट्रैकिंग नंबर के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि पोस्टमैन ने आपका पार्सल कहाँ पे दिया है। तो मेरे केस में पोस्टमैन ने मेरा पार्सल फर्स्ट फ्लोर पे मेरे नेबर को दे दिया था। ये लेटर ले जाके आपको अपने नेबर को दिखाना है, और नेबर आपको अपना पार्सल हैंड ओवर कर देगा। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। कई बार ये होता है कि अगर नेबर भी दरवाज़ा ना खोले, तो उस केस में यहाँ पे आपके घर के नज़दीक में जो भी डीपीडी की पैकेट शॉप होगी, वहाँ पे आपका पार्सल होगा। आपको ये लेटर ले जाके वहाँ पे जाना है, और उस पैकेट शॉप के जो ओनर हो उसको ये लेटर दिखाना है, और वहाँ से आप अपना पार्सल कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ दिनों के अंदर ये पार्सल कलेक्ट नहीं किया वहाँ शॉप से,
तो ये पार्सल रिटर्न इंडिया चला जाएगा. So guys, this was the video. I hope you liked this video. If you did, then don't forget to hit the like button and also consider sharing this video with those who you think this video will be useful for. If you still have any further doubts, then please write them in the comment section below, and I will try to answer them. So see you in the next video. Till then, bye, take care and stay safe.